बहुत ही दुख और शर्म का मकाम है। इमरान खान ने बोला कि माफ़ी वो मांगेगा जिसने 9 मई करवाया। अगर मेरा कोई था तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन सबूत दे। हवा में तो बात नहीं हो सकती कि तुमने किया तुम जेल में जाओ। बच्चे, सुप्रीम कोर्ट पे नवाज शरीफ और उसके गुंडों ने अटैक किया था, आज तक कुछ कोई कमीशन उस पर हुआ? उसको तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इनाम किया। याद रखो इस मुल्क में यही होता है कि जो अरशद शरीफ को कत्ल करता है उसको ये अहदा दे दिया, केक काट रहे होते हैं। जिसने उसको अजीज़ मेमन को कत्ल किया बोरियों में डाला, जिसने हमारा वो क्या था दूसरा बच्चा, जिस जर्नलिस्ट पे हाथ उठा रहे मार रहे, उन लोगों को तोहफे बाकायदे मिल रहे हैं, प्रमोशंस मिल रही हैं। डू यू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग? ये पाकिस्तान का हर बाजू तोड़ते हैं। देखो खान साहब ने, मैंने कितनी दफ़ा कहा है ना, खान साहब की बहन है ना, मैं या पीटीआई को कोई मेंबर, हम सब ने कब्रों में जाना है, वतन ने तो ज़िंदा रहना है ना। तो अगर आप जर्नलिस्ट को, पुलिस वालों को, फौजियों को, नौजवानों को, शुहदा को उड़ा के रख दोगे तो रहा क्या इस मुल्क में? किसके लिए मुल्क खाली करा? सुनने में आ रहा है 14 अगस्त को लेके पीटीआई फिर एक बार एहतजाज करने जा रही है, सड़कों पर निकलने जा रही है। अब तो तलबा भी जो है अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम भी निकलने जा रहे हैं बांग्लादेश की तरह। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में भी तलबा तंजीम मुतहरिक होने जा रही है? बच्चे देखो, तलबा की बात नहीं है, नौजवानों की बात है। पाकिस्तान में इस वक्त आपकी 70% आबादी 30 साल की उम्र से कम है। वो तंग आ गए हैं, वो मरियम और बिलावल और उन बाकी चोरों के जूतों के और कोटों के बिल नहीं देना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, अपनी तालीम, अपनी नौकरी। दूसरी बात, ये जब निकलेगा ना मजमा, जैसे मैंने बताया, ये पूरा पाकिस्तान निकलेगा। बनू में तो पीटीएम निकली थी, पश्तीन के लोग थे, मेरे लोग तो नहीं थे पीटीआई के, लेकिन पाकिस्तानी है, अवाम है। जो हो रहा है करक उधर कुरमा में, वो भी पाकिस्तानी, उनका तो पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। शिया सुन्नी की जंग छिड़वा दी, मेरे हल्के में कोयले के पीछे पुलिस को मरवा दिया। याद रखें, लोग अब निकलेंगे क्योंकि वो तंग आ गए हैं इस फरसूदा सिस्टम से। अल्लाह करे साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं उनमें अक्ल हो और वतन की फ़िक्र है, अपने ख़ानदानों की फ़िक्र मत करें, वरना जो होगा। और याद रखिए, जो थ्रेट दिए ना लोगों ने, ये उन्होंने हुकूमत को नहीं दी, हमको दी है। मेरे हल्के वाले मुझे कहते हैं, ये जो हमने किया 5 अगस्त को सवाबी में ये जलसा, ये हल्के की डिमांड थी कि हमने निकलना है खान के लिए। लीडर निकलता है नहीं निकलता। एग्जैक्टली यही चीज़ हुई बांग्लादेश में, एग्जैक्टली श्रीलंका में हुआ, लेबनान में हो रहा है, और कितने ममालिक में हो रहा है। अब लोग लीडर्स को नहीं मानते, लोग एक्शन को मानते। जो खान के हक में निकलेगा वो जिस पार्टी से होगा, आप देख नहीं रहे कि वो पार्टीज जो पीटीआई को बुरा भला कहती थी, ऑल ऑफ अ सडन हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, सब हमारे साथ बैठना चाहते हैं। हम तो जेलों में बैठे हैं, हमारा लीडर सज़ा बेगुनाह बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सी सज़ा काट रहा है। एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू पीटीआई, हर बंदा पीटीआई का दोस्त बनना चाह रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि जब ये लोग निकलेंगे तो पिटाई सबकी होनी है। अभी मैम किससे मांगेगा इमरान खान माफ़ी? अगर मशरूत इमरान खान किसी से माफ़ी नहीं मांगेगा, जिसने 9 मई की है वो माफ़ी मांगेगा, सिंपल इज दैट। अभी थोड़ी देर कबल 9 मई की कुछ फुटेजेस भी चलाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस है। एक तो ये सवाल है कि क्या वो 9 मई की हैं, सीसीटीवी फुटेज आज तक क्यों ना जारी की? दूसरा, इंटरनेशनली आपकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है, खित्ते के अंदर होने क्या जा? तो 3 सवाल हो गए। पहला सवाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियोस हैं, वो कह रही हैं कि कोर कमांडर हाउस लाहौर की तरफ मत जाए, सब ने आपने देख लिया, ठीक। एक खातून है मुनज़्ज़ा हसन, जो इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठी हुई जहांगीर तरीन की पार्टी IPP में, उसकी भी वीडियो से कह रही कि जाओ कोर कमांडर हाउस तोड़ फोड़ करो, लाहौर बर्बाद कर दो। वो असेंबली में बैठी है, और जो कह रही कि मत करो तोड़ फोड़, वो जेल में बैठी है। इस बात में कोई अकल है? दूसरी बात, आपने बड़ी ज़बरदस्त अभी सवाल पूछा था, एक तो बांग्लादेश का, एक उससे पहले क्या सवाल पूछा था आपने? फुटेज। मुझे बताएं, आप मोर और लेस सारे मुसलमान होंगे, क्रिश्चियन होंगे, पाकिस्तानी तो है ना सारे, क्या इस्लाम में मुजस्समों की इजाज़त है बनाने की? जिस काबे के अंदर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने सारे मुजस्समे तोड़े थे, पाकिस्तान में शुहदाए पाकिस्तान हो या कायदे आज़म हो या अल्लामा इकबाल हो, क्या उसकी मुजस्समे की इजाज़त है? नहीं है ना। तो फिर जब वो मुजस्समे तोड़े जा रहे हैं, गम किस चीज़ का है? बनाए किसने? पहले तो उससे सवाल पूछे। दूसरा, एक ड्रामा था, मेरी बहन है, मुझे बहुत पसंद है, मोना आलम, एक जर्नलिस्ट है मेरी, उनसे ट्विटर पे बाकायदा लड़ाई हुई। उन्होंने एक झूठी तस्वीर लगाई, उसमें क्या था, कोई बंदा है पीटीआई की टोपी पहनी हुई है, मफलर पहना हुआ है, और मुजस्समा किसी फौजी का पकड़ा हुआ है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पीछे 3 रेंजर्स खड़े हैं, साइड पे 4 पुलिस वाले और 3 इधर फौजी, और सब उसके साथ यूँ करके तस्वीरें ले रहे हैं। मैं आपसे शेयर कर लूँगी, मुझे कोई टेक्स्ट करे आज, मैं आपसे बाकायदा वो तस्वीर शेयर करती हूँ कि कोई पीटीआई का बंदा फौजी तनसीब के अंदर घुस के कोई तोड़ रहा होगा और लोग उसके साथ अपनी सेल्फियाँ ले रहे होंगे। मानने की बात है, फुटेज तो हमसे मांगे, हम आपको देंगे। बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ, खान साहब अमन चाहता है, वो 6 महीने से कह रहा है कि मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो, फतह मक्का हो। उसका मतलब क्या है कि जिसने गलत काम किया वो बंदा माफ़ी मांगे और मुल्क को जोड़े। मत बाइडन को खुश करें कि KP की हमने दे देना अफगानिस्तान को, बलूचिस्तान इसको दे देना है, सिंध उसको, बलूचिस्तान।
یہ ہمارا وطن ہے, ہم نے ایک انچ زمین کسی کو نہیں دینی. جن لوگوں نے بنگلہ دیش ہم سے الگ کیا, ایسٹ پاکستان, ان لوگوں ہی نے اس دن پناہ دی حسینہ کو, یہ شیخ حسینہ کو. یاد رکھیے آپ کا دشمن ہمیشہ ہندوستان رہے گا, وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا وہ آپ کی ٹانگیں توڑے گا. ادھر افغانستان ہے, ایران ہے, 2 مسلمان ممالک ہیں, ان کو ہمارا بائیڈن دشمن بنانا چاہ رہا ہے, اور ہم بیوقوف بغیر سوچے سمجھے چل جاتے ہیں ان رستوں پہ. دیکھیں ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ. میں اسے بھی تھوڑا آگے چلے گی کہ پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. یہ لوگ قوم کے لیے, قوم کے بچوں کے لیے, وطن کے لیے نہیں سوچ رہے. تیسری بات, فوٹیج نکالے 100 بسم اللہ. اگر میں بھی اس میں انوالو ہوئی نا تو میں بھی سزا کے لیے تیار. اچھا وطن کا دشمن ہے جو کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. وطن کا دشمن ہے جو کہتا تھا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ فوجی تو ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں سرما کھا گئے ہیں کیا. خان نے کبھی ایسی بات نہیں, اس کو سلیکٹڈ کہتے تھے. شہنازہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اگر معافی نہیں مانگنا چاہتے اور یہ خبریں فیک ہیں تو خان صاحب نے پھر فوج کے لیے نمائندہ کیوں کہا ہے کہ مقرر کیا جائے, ہم اس سے بات کریں گے. فوج کو آئینی کیا حق ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں میں یہ مداخلت کرے یا بات چیت کرے؟ پہلے آپ کہتے ہیں مداخلت ہے, آپ کہتے ہیں بات چیت کرے. فوج سے تو ہماری نہ کوئی بات چیت تھی نہ کوئی ہے. ان کے آئینی پیرامیٹرز آئین نے کھینچے ہوئے ہیں. ٹھیک, 1 سال سے اب یہ سناریو دیکھیں, 1 سال سے خان صاحب کو میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ سریا ہے گردن میں, بات نہیں کرتا فوج سے, سر نہیں جھکاتا. یہ بڑائد صاحب, یہ نام مجھے نہیں آتے, بہت سارے جو اینکرز ہوتے, چشموں والا لڑکا, وہ جو نہیں آتے تھے ہمارے بندے پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی پہ کرا, یہ